ये हम उस दिन की बात करते हैं जो नहीं होना चाहिए था। अगर ये नहीं होता तो ये सृष्टि की भी कोई नियम नहीं होता और कोई संचालक नहीं होता। और होने की तो चाहिए, पर ये सोचकर हम लोगों की डर लगती है गाड़ी भी, ये भाग्य क्यों हुआ। तो वो कौन सी भाग्य था? तो वो था महाभारत की वो क्षण जो सबकी दिलों में एक डर सी पैदा कर देती है। उस क्षण को सोचते हैं तो पूरी अपनी शरीर को रूह कांप जाती है। ऐसा महाभयानक दृश्य था। तो आखिर में महाभारत हुई क्यों और कौन सी कारण हुई थी? तो युधिष्ठिर ने कौन सी शर्त पर द्रौपदी को जुए में दाव पर लगाया था? तो कहते हैं कि महाभारत के युद्ध की मुख्य शुरुआत जुए के खेल से होती है। दुर्योधन के मन में द्रौपदी चल रही बदलते ही इस भावना को शकुनी ने हवा दी और इसी का फायदा उठाते हुए उसने पासों का खेल खेलने की योजना बनाई। उसने अपनी योजना दुर्योधन को बताई और कहा कि तुम इस खेल में हराकर बदला ले सकते हो। ये किसने कहा? तो ये कहा दुर्योधन को मामा शकुनी ने ये सब नीति नियम के बारे में बताया। तो भाव से सभी पांडव पुत्रों को खेलने के लिए आमंत्रित किया गया और फिर शुरू हुआ दुर्योधन व युधिष्ठिर के बीच पासों को फेंकने का खेल। शकुनी पैर से तो लंगड़ा था, पर चौसर अथवा धूत क्रीड़ा में अत्यंत प्रवीण था। उसकी चौसर की महारथ अथवा उसका पासों पर स्वामित्व ऐसा था कि वह जो चाहता वे अंक पासों पर लिया सकता था। एक तरह से उसने पासों को सिद्ध कर लिया था कि उसी की अंगुलियों के घुमाव पर ही पासों के अंग पुनर्निर्धारित करता रहता है। खेल की शुरुआत में पांडवों का उत्साह बढ़ाने के लिए शकुनी ने दुर्योधन को आरंभ में ही कुछ पारियों को जीत युधिष्ठिर के पक्ष में चले जाने को कहा, जिससे कि पांडवों में खेल के प्रति उत्साह उत्पन्न हो सके। धीरे धीरे खेल के उत्साह में युधिष्ठिर अपनी सारी दौलत व साम्राज्य जुए में हार गए। इसके बाद युधिष्ठिर ने नकुल और सहदेव को दांव पर लगाया। फिर अर्जुन को, अंत में भीम को भी वे हार गए। अंत में कर्ण की सलाह पर शकुनी ने युधिष्ठिर को बाकी पांडव भाइयों सहित सब कुछ एक शर्त पर वापस लौटा देने का वादा किया कि यदि वे अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाए। तब मजबूर होकर युधिष्ठिर ने शकुनी की बात मान ली और अंत में वे ये पारी भी हार चुके। इस खेल में पांडव व द्रौपदी का अपमान ही कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा कारण साबित हुआ। कहते हैं कि ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि शकुनी ने पास जुआ खेलने के लिए जो पासे होते थे वह उसके मृत पिता के रीढ़ की हड्डी के थे। अपने पिता के मृत्यु के पश्चात शकुनी ने उनकी कुछ हड्डियां अपने पास रख ली थी। ऐसा भी कहा जाता है कि शकुनी ने पासे में उसके पिता की आत्मा वास कर गई थी, जिसकी वजह से वह पासा शकुनी की ही बात मानता था। कहते हैं कि शकुनी के पिता ने मरने से पहले शकुनी से कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों से पासा बनाना। ये पासे हमेशा तुम्हारी आज्ञा मानेंगे, तुमको जुए में कोई नहीं हरा सकता। ये भी कहा जाता है कि शकुनी के पासे के भीतर एक जीवित भंवरा था जो हर बार शकुनी के पैरों की ओर आकर गिरता था। इसलिए जब भी पासा गिरता वह स्वयं 6 अंक दर्शाता था। शकुनी भी इस बात से वाकिफ था, इसलिए वह भी 6 अंक ही कहता था। शकुनी का सौतेला भाई मटकुनी इस बात को जानता था कि पासे के भीतर भंवरा है। इसीलिए दोस्तों, ये कब की बात है कि जब राजा द्रुपद ने सब राजाओं की निमंत्रण की थी। क्योंकि वो अपने बेटी को स्वयंवर करना चाहते थे। इसलिए कि उस स्वयंवर में जब दुर्योधन गया तो दुर्योधन एक समथल देखा, उसमें पानी भरा था और उस पानी के भीतर क्या था कि उसमें फूलों की सजाई हुई उसमें रखी थी और उसी में वो गिर गया दुर्योधन। और पंचाली द्रौपदी वो हंसने लगी। इसी
विपदा में दुर्योधन ने कहा कि मैं इस हंसी की बदला तुमसे जरूर लूंगी।